मेले के दौरान परिक्रमा मार्ग में नहीं चलेंगे ई रिक्शे। गुरु पूर्णिमा मेला को लेकर ई रिक्शा चालकों के साथ पुलिस, स्थानीय प्रशासन और नगर पंचायत प्रशासन ने संयुक्त बैठक कर ई रिक्शा प्रतिबंधित करने की घोषणा की। गुरुवार दोपहर मुकुंद विनोद गार्डन में ई रिक्शा चालकों को आयोजित बैठक में एसडीएम गोवर्धन नीलम श्रीवास्तव ने कहा कि देश विदेश से मेला के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है, जिससे परिक्रमा मार्ग में पैर रखने तक को जगह नहीं होती है। ऐसे में ई रिक्शा नहीं चलेंगे। मेला के दौरान 15 जुलाई से 22 जुलाई तक ई रिक्शा परिक्रमा मार्ग में पूर्ण प्रतिबंध किए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र के बाहर रास्तों पर भीड़ का दबाव न होने तक ई रिक्शा चल सकेंगे। इसका ई रिक्शा चालकों ने ताली बजाकर समर्थन किया। अगर मेला क्षेत्र से बाहर जो भी रिक्शा संचालित होंगे वो यातायात नियमों का पालन कर ई रिक्शा चला सकेंगे। नाबालिग बच्चे ई रिक्शा नहीं चलाएंगे। ऐसा पाए जाने पर उनके परिजनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हालत में कोई ई रिक्शा परिक्रमार्थी की भीड़ में नहीं घुसेगा। अगर कोई रिक्शा भीड़ में पाया जाता है तो इस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इनको ये बताया गया है कि जो हमारा मेला की अवधि है 15 से 22 तारीख तक, उस दौरान ये कोई भी परिक्रमा मार्ग पर अपना ई रिक्शा लेकर नहीं आएंगे। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ये अपना ई रिक्शा नहीं लगाएंगे। कहीं भी सड़क पर ये अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे। और जो अंडर एज बच्चे हैं जिनका लाइसेंस नहीं बना हुआ है और जो अंडर एज बच्चे हैं वो ई रिक्शा नहीं चलाएंगे। और जो इनकी जो एक सवारी है कि 4 सवारी ही ये बैठा सकते हैं, जो निर्धारित सवारी है उतनी ही सवारी बैठाएंगे, उससे ज़्यादा सवारी ये नहीं बैठाएंगे। और जो इनका किराया है, किराया भी ये जो है सही और उचित लेंगे लोगों से, जिससे कि जो यहाँ पे परिक्रमार्थी आएंगे या दर्शनार्थी आएंगे वो एक अच्छी इमेज, एक अच्छा वो लेकर जाएं यहाँ से गोवर्धन में, कि वहाँ पर एक अच्छी छवि लेके जाएं कि गोवर्धन में ई रिक्शा वालों के द्वारा जो है अच्छा व्यवहार किया गया। और बाकी हमारे कानून व्यवस्था की दृष्टिगत ये बहुत आवश्यक था, इसलिए मीटिंग बुलाई गई थी और इनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। संबंधित आज मीटिंग रखी है, क्या कुछ मीटिंग आज गोवर्धन में जो मुड़िया पूना मेला है उसको लेके दृष्टिगत आज बैठक की गई रिक्शा वालों पे, जिसमें ई रिक्शा से संबंधित 4-5 प्रमुख जो बिंदु थे उस पर सभी लोगों को, जो हमारे ई रिक्शा चालक हैं उनको बताया गया। पहला था कि जो हमारा मेला 15 से 22 तक चलेगा जुलाई तक, उसमें हमारे ई रिक्शा जो है परिक्रमा मार्ग और जो भी हमारे मेला का मार्ग है उस पर नहीं संचालित होंगे। साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जो इन मार्गों की इतर भी अगर ई रिक्शा कहीं संचालित हो रहे हैं तो अपने जो निर्धारित क्षमता है, सीटिंग क्षमता, उसी अनुसार सवारी को बिठाएंगे भी। और साथ साथ जो भी चालक है वो एक अपना जो डीएल है वो लेके संचालित करेगा। नाबालिग को कोई भी ई रिक्शा को संचालित नहीं करने दिया जाएगा। साथ साथ जो किराया को लेके था कि श्रद्धालुओं से ज़्यादा किराया लिया जाता है, उसको दृष्टिगत रखते हुए एक जो निर्धारित किया गया, नगर पंचायत से भी किराया निर्धारित किया गया कि परिक्रमा मार्ग का चाहे अदर रूटों का हमारा, तो उसी अनुसार ही किराया को लेंगे वो। इस चीज़ों को दिशा निर्देश आज दिया गया बैठक में। साथ साथ हम लोग मेला के बाद एक योजना पहले से चल रही है ये QR कोड का, तो जिसमें हम लोग गोवर्धन में 5 रूटों को हमने निर्धारित किया है, हम और पुलिस और जिला प्रशासन ने मिलके, तो जिसमें एक रूट हमारा परिक्रमा मार्ग है जिसपे ऑलरेडी हम लोग 400 ई रिक्शा को मतलब टोकन वितरित किए हैं और अलग से पंजीयन के अतिरिक्त एक टोकन नंबर भी हमने दिया है और उसको हम लोग QR कोड में परिवर्तित करेंगे, जिस QR कोड में ई रिक्शा का डिटेल, उसकी वैधता कब तक है, उसका इंश्योरेंस का, और जो चालक चला रहा है उसका आधार कार्ड, उसका DL हम लोग मतलब QR कोड में उसको फीड करेंगे। कोई भी दर्शनार्थी अगर हमारे वृंदावन हो चाहे गोवर्धन में आता है तो अपने मोबाइल से QR कोड को स्कैन करके उसका डिटेल ले सकता है। इन चीज़ों को हम नए रूटों पे लागू करेंगे और पूर्णिमा के बाद हम इन चीज़ों को विद इन मंथ हम लोग इसको जारी कर देंगे। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.